वीडियो में मैं आपको गॉल ब्लैडर मेरिडियन के बारे में बताऊंगा। गॉल ब्लैडर मेरिडियन एक यंग मेरिडियन है और इसमें 44 पॉइंट्स हैं। इसके लोकेशन मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बॉडी में कहां पर है और सुजोक में यानी हाथों में वो कहां कहां लोकेशन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब पहले देख लें कि अगर सिम्टम, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें, अगर डिसऑर्डर होते हैं तो पहले क्या क्या किया जाता है। डिसऑर्डर करने के लिए क्या है, ये रीजन का जाल हमारे सिर में बिछा है, यानी 20 पॉइंट्स तक हमारे सिर में है। इसलिए जो भी हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये काफी काम आता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी हेड रिलेटेड जितने भी डिजीज हो, डिजीज में फेशियल से संबंधित कोई भी हो, ईयर से, नोज से, और इस सारे थ्रोट की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको अगर पॉइंट लगाकर इसमें क्या करना, थोड़ा स्टिमुलेशन करिए, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। इसके लिए ये पॉइंट है। इसमें ऑक्सिला में अगर पेन हो रहा है, एक्सिला में पेन हो रहा है, या कोई नोड बन गए हैं या स्वेलिंग हो रही है कहीं पर भी, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट करता है। उसके अलावा कोई भी अगर लेटरल साइड के में भी अगर कहीं पेन हो रहा है बॉडी में, उसके लिए है। या कोई भी डिजीज रिलेटेड टू नेक हो, आर्म्स हो या शोल्डर हो, इन सारे केस में ये अच्छा मेरिडियन है। ये बहुत बढ़िया काम करता है। अगर ये हाइपर एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी में क्या है, पेन होगा, लेटरल साइड में पेन तो होगा ही, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, मैं यानी अलोंग द जीबी मेरिडियन बात। उसके अलावा अगर हमारे हेड में हैवीनेस हो सकती है और एब्डोमेन में भी हैवीनेस काफी हो सकती है। अगर हाइपो एक्टिव हो यानी कम एक्टिव हो, एनर्जी कम हो, तो हम लोग लेथार्जिक फील करते हैं, वीकनेस लगता है, कोल्ड लगता है। इसके अलावा एनर्जी लेवल हमारी कम लगती है। उसके अलावा हम चलने में हम लड़खड़ाने लगते हैं और लड़खड़ाने के बाद गहरी गहरी सांस लेकर चलते हैं। तो अब हम दोबारा लौटते हैं GB1 में। GB1 यहाँ पर पॉइंट था। ये GB1 जो इंपॉर्टेंट है, इसको हम आंखों की पुतली का पॉइंट भी कहते हैं। यानी आई, ऑल द डिजीजेस ऑफ आई कैन बी ट्रीटेड हियर बाय दिस पॉइंट। इस पॉइंट में कर सकते हैं। इसमें इस पॉइंट में इसमें एक गॉल ब्लैडर मेरिडियन के अलावा इसमें लेटरल साइड में स्पेसिफिक पॉइंट है आई डिजीज का। इसके अलावा इसमें 4 मेरिडियन मिलती भी हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, लिवर मेरिडियन और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है। यानी ये जो अगर है, ये पॉइंट हमारे आई संबंधी क्लोराइड हो जाए, या अगर कोई हमारा रेटिना की प्रॉब्लम हो जाए, फंडस की प्रॉब्लम है, या ऑप्टिकल नर्व में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, या विजन में कुछ करेक्शन की जरूरत है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अपने वात को एक्सपल करके उसमें उस पॉइंट के लिए काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है ये। तो इसके अलावा स्पेसिफिक इसका पॉइंट ये है कि अगर ये कैटरेक्ट का हो जाए, या नाइट विजन की प्रॉब्लम हो, या कोई भी आई की डिजीज हो रही है, अगर ज्यादा आंसू आ रहे हैं, रेडनेस हो गया है, उस केस में भी स्वेलिंग हो गई है, इचिंग है, अगर आईज में कई बार फ्लोटर आते हैं, अभी आप ऑपरेशन अगर कराते हैं तो फ्लोटर्स जैसे आते हैं, या आई में काफी सारे टीयरिंग आते हैं, काफी आंसू आते हैं, या मायोपिया हो, इन सारे केस में ये बहुत अच्छा पॉइंट करता है। इसके अलावा अगर टेम्पोरल हेडेक भी हो, यानी माइग्रेन जैसा होता है टेम्पोरल हेडेक, उसमें भी, और थ्रोट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है, इसको अच्छा पॉइंट मानते हैं। इसके अलावा आते हैं हम गॉल ब्लैडर नंबर 2। गॉल ब्लैडर नंबर 2, दिस इज गॉल ब्लैडर नंबर 1। गॉल ब्लैडर 2 इज, ऐसे मुंह खोलेंगे तो यहां पर आएगा। अच्छा, हाथों में देख लें कहां पर है। हाथों में ये पॉइंट जो था गॉल ब्लैडर 1, ये है, देखिए ये हमारा फेस है, ये मैंने फेस बनाया है। फेस बनाने के पास यहां पर इट इज नियर द आई, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज गॉल ब्लैडर 1 एंड दिस इज गॉल ब्लैडर 2। यानी आई से बनाएंगे तो गॉल ब्लैडर 2 है, ये सुजोक में है। इसके अलावा इसका लोकेशन जो है, ये ट्रैगस, इसको बोलते हैं ट्रैगस, इसको ट्रैगस कहते हैं। इसको ट्रैगस के पास है, लोअर साइड में गड्ढे पे ये, यानी इसको जॉ की बोन के साथ ये मिला हुआ है। जॉ की बोन जो जाती है इसके जस्ट नीचे है, यहाँ पर है ये पॉइंट, नीचे की तरफ गड्ढा है, नीचे की तरफ करना है, यहाँ पर पॉइंट 2 है। इसमें क्या होता है, ये हमारी आईज की एनर्जाइज को एनहांस करता है। जितने भी ईयर के डिजीज हैं, यानी कान में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, टिनिटस हो रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम, सुनाई देने में प्रॉब्लम है, या अंदर वैक्स ज्यादा हो गया, उन सारे केस के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये हमारे वात दोष को एक्सपल करता है और हियरिंग एबिलिटी को बढ़ाता है।
यानी ईयर में अगर पेन हो रहा है, अगर पस पड़ गया है या कम सुनाई दे रहा है, कानों में आवाज आ रही है जिसको हम टिनिटस कहते हैं, या डेफनेस है, कोई भी अगर सुनाई देने में दिक्कत पड़ती है, सुनाई नहीं दे रहा है, टूथ हो रहा है, फेशियल पैरालिसिस अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। या मैडनेस लग रहा है, या डिप्रेशन लग रहा है, इसकी वजह से, या क्रैम्प्स हैं, या सीजर्स हो रहे हैं, या डिसलोकेशन ऑफ जॉ भी हो गया है, उस केस में भी ये पॉइंट इज कंसीडर टू बी वेरी गुड पॉइंट। इसके अलावा GB3 यहां से बाहर निकलने पर है, यहां पर है, यहां से बाहर निकलते हैं, यहां पर GB3 है, गॉल ब्लैडर 3। गॉल ब्लैडर 3 हाथ में देखा जाए तो हाथ में देखिए ये है, इसके साथ है ये 1 है और ये 2 है नीचे वाला, और बीच में 3 है, क्योंकि यहां से यहां गया, यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, ये पॉइंट है जिसको हम गॉल ब्लैडर 3 कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर 3 को इसको हम बोलते हैं ऊपर का दरवाजा। इट इज ए डोर फॉर हेड, यानी हेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अपर गेट बोलते हैं इसको, अपर गेट का अपर गेट है ये, हेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी 5 सेंसेस का कुछ प्रॉब्लम आता है, आईज का, ईयर्स का, माउथ का, नोज का, या स्किन का कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। नमनेस हो जाए उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट माना जाता है दिस वन पर, एंड पैरालिसिस होने पर भी ये पॉइंट को अच्छा पॉइंट मानते हैं। यानी इसको स्टिमुलेट करेंगे, हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो आई एनर्जी जो है एनहांस होगी, और ये वात का जो है, वात दोष जो है वो एक्सपेल होगा, बाहर चला जाएगा। इट ऑल्सो एनहांसेज योर हियरिंग एबिलिटी एंड रिड्यूसेस नमनेस। यानी अगर इंडिकेशन क्या है इसका, एपिलेप्सी भी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, अगर वीक इनसाइट हो रही है, या टूथ में प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया है और अच्छा माना जाता है। ये नॉर्मली इसका काम है, जॉ मसल्स की कुछ प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। ईयर में वैक्स होने से, या टिनिटस या डेफनेस होने से भी आता है। नंबर 4 आफ्टर दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड, एंड फोर्थ विल कम हियर, यानी जस्ट इसके ऊपर जाएगा, फोर्थ नंबर यहां पर आएगा, फोर्थ नंबर। 4 नंबर में ये पॉइंट रिलेटेड टू, दिस इज अ पॉइंट रिलेटेड टू थैलेमस। थैलेमस आता है, ग्लैंड्स की मदर बोलते हैं इसको, थैलेमस को। तो थैलेमस में इट कंट्रोल्स योर जॉइंट पेन एंड हेमिप्लीजिया, हेमिप्लीजिया के लिए कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर एपिलेप्सी हो जाए, एपिलेप्सी हो, टूथ हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, उसके अलावा हैंड की प्रॉब्लम हो रही है, या रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट मानते हैं इसको। यानी हेड में कई बार धड़कन फड़कन सी जैसी होती है, उसके लिए भी इट इज कंसिडर टू बी गुड पॉइंट। स्नीजिंग अगर होता है उसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। वीक आईसाइट हो जाए उसमें हो, या रिस्ट पेन हो, या हैंड का पेन हो रहा है उसके लिए, या स्वेटिंग हो रहा है आपका, कई बार क्या है जॉइंट्स हमारे वीक हो जाते हैं, उस केस में भी दिस इज कंसिडर टू बी वेरी गुड पॉइंट 4। यानी 4 5 6 7, 4 5 6 7 यहां पर है। हाथ में देखा जाए तो ये वाले 5 पॉइंट देखिएगा, हाथ में देखा जाए ये पास पॉइंट है, 4 5 6 7 पॉइंट है यहाँ पर है 4 to 7। GB5 देखें, GB5 में ये दोषों को, वात दोषों को एक्सपेल करता है, यानी टूथ की कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेडेक की हो, आईज की प्रॉब्लम हो, और अगर कई बार ठंडे से, मुंह में ठंडा करने से दांतों में आपको वो लगता है, ठंडा लगता है, जकड़न लगता है, पेन जैसा लगता है, उस केस के लिए बढ़िया है। या माइग्रेन अगर होता है, दिस कंसीडर टू बी गुड पॉइंट फॉर माइग्रेन ऑल्सो। स्वेलिंग ऑफ आई, वीक विजन, कई बार क्या स्वेटिंग नहीं हो रही है, आपको बुखार तो आ रहा है पर स्वेटिंग नहीं हो रही है, उस केस में भी, या एंग्जाइटी विद फीवर है, या स्वेलिंग ऑन द फेस है, तब 5 माना जाता है। ये 4 के बाद 5 आएगा। 5 के बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर इज कंसीडर टू बी सस्पेंडेड हेयर, यानी हेयर जो होते हैं इसके नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट आएगा। तो 6 नंबर पॉइंट में, 6 नंबर पॉइंट को सस्पेंडेड हेयर जैसे कहते हैं। इसमें अगर हीट डिजीजेस ड्यू टू हीट है आएगा, यानी स्प्लीन की और स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से कुछ आएगा, इससे ये पित्त दोष को दूर करता है। और ये फीवर आता है कई बार और स्वेटिंग नहीं आ रही है, उस केस में नौशिया है, एपिलेप्सी है, और स्वेलिंग ऑन द फेस है, इस केस में भी इस कंसीडर टू बी गुड पॉइंट माइग्रेन का है। आई में अगर स्वेलिंग होती है या टिनिटस होती है, दिस ऑल्सो कंसीडर टू बी। इसके बाद आता है 7 नंबर। 7 नंबर इज जस्ट टचिंग द ईयर दिस साइड, ये 7 नंबर है। इसमें हाथ में देखा जाए तो हाथ में ये सीधे आ रहे हैं, 4 देखिए, 4 5 6 7 यहां पर आया, साथ साथ जुड़े हुए पॉइंट है, ये 7 नंबर यहां पर आया। तो इसके लिए 7 नंबर में ये मेन पॉइंट ऑफ इंटर ब्रेन का है। ब्रेन की अगर
कोऑर्डिनेशन है आपस में, उसका ये उसके लिए यही पॉइंट है। इसके बाद इट ट्रीट्स एपिलेप्सी, टूथ एक हो जाए या माइग्रेन हो जाए या चीक में स्वेलिंग हो रही है, इसमें भी ये फेशियल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स आ रही है, फेशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको भी, या कई बार क्या माउथ टोटली क्लोज हो जाता है, यानी दाढ़ आपकी खुलती नहीं है, देन ऑल्सो GB7 इज कंसिडर्ड टू बी गुड पॉइंट। GB8 इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ GB मेरिडियन एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ये आमतौर पे देखिए 8 नंबर जो है ये मिडिल ऑफ द जो है ईयर के जस्ट ऊपर है, 1.5 कुन ऊपर है, यानी यहां 7 आ गया था, इसके बाद 8 नंबर यहां आएगा, जस्ट अबाउट दिस वन, 1.5 कुन। वो हाथ में हम दिखाते हैं तो हाथ में तो हम 7 ही दिखाते हैं, इसको देखिए 7 दिखाते हैं, ये नंबर 8 नंबर है, स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, यहाँ पर 7 नंबर 8 नंबर है। तो GB8 मेरिडियन इज जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द, ये टॉप ऑफ द ईयर, यानी इससे ऊपर है 1.5 कुन का। इसमें 8 नंबर क्या है, इट प्रिवेंट्स डिजनरेशन ऑफ ब्रेन में, अगर डिजनरेशन होता है उसके लिए इट्स कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट, यानी पार्ट ऑफ द ब्रेन का डिजनरेशन होता है। इट क्योर्स वात दोषा ऑफ द हेड, स्पेसिफिक पॉइंट इज, दिस इज आल्सो स्पेसिफिक पॉइंट फॉर माइग्रेन। इंपॉर्टेंट बात ये माइग्रेन का है या आई डिजीज का अच्छा पॉइंट है। अगर लो एपिटाइट हो रहा है या नौशिया हो रहा है, उस केस में भी ये इट्स कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। वोमिटिंग अगर हो रहा है उसके लिए भी इट्स कंसीडर्ड। टेम्पोरल हेडेक अगर है, देन आल्सो इट इज गुड पॉइंट। उसके अलावा हैवीनेस ऑफ हेड हो, टिनिटस हो, स्वेलिंग हो, टेम्पोरल हेडेक हो, और कोई भी अगर आपका एनी डिजीज ड्यू टू अल्कोहल होता है, यानी अल्कोहल हैंगओवर जब होता है, यानी ज्यादा पीने के बाद हैंगओवर होता है, उसमें अगर इस पॉइंट में हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड पॉइंट। उसके अलावा आता है, नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट 9 ऑफ द गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो 9 GB9 इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ये नॉर्मली GB8 से 0.5 कुन का पूरी दूरी में है, और ये हेयरलाइन से देखा जाए, ये हेयरलाइन से देखा था, यहां से 2 कुन की दूरी पे है, 2 कुन की दूरी है, यानी हेयर के बाद में यहां पर है ये कंसीडर। ये जो है इट इज स्पेशल पॉइंट फॉर मिड ब्रेन, एनी प्रॉब्लम ऑफ मिड ब्रेन, दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट। और स्टिमुलेशन करने से इससे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आईज का, हेड का या नेक का फर्क पड़ता है। स्टिमुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है आपकी, यानी आप मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए दिस कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। इट कंट्रोल च्यूइंग में, कभी चबाते समय कई बार क्या प्रॉपर्ली चबा नहीं पाते आप, यानी दाढ़ में दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी इट कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। इट क्योर्स वाट दोषा ऑफ द हेड। उसके अलावा एपिलेप्सी हो, हेडेक हो, डिजीज ऑफ द फियर, डिजीज ड्यू टू फियर हो, उसके लिए भी दिस कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। उसके बाद GB10 आता है, देखिए इस यहां से, अब यहां था GB10 नीचे की ओर आता है, नाउ वी आर कमिंग क्लोजर टू आई, तो GB10 यहां पर आएगा, तो ये इस दोनों के बीच में है। तो GB10 है, ये 10 से लेके जो 12 तक का ये कर्व है, एक तरह से कर्व है, यहाँ पर जस्ट कर्व है, इस कर्व के कान के पीछे वाला कर्व है ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो 10 है, ये 1/3 टोटल एरिया का 1/3 पोर्शन में GB10 है। और इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियस रबर ऑफ द ब्रेन कहते हैं, यानी ये ब्रेन का इन्वॉल्व का मोटर कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है। ये अच्छा काम करता है। ये स्टिमुलेशन करने से ये एनर्जी फ्लो है, ब्रेन की एनर्जी फ्लो रेगुलेट होती है, और ये वात पित्त कफ के दोषों को दूर करता है। इसके अलावा इसका इंडिकेशन ये है कि कफ दोष अगर हो गया, आपके पास कफ दोष हो गया, तो इससे क्या होता है, नॉर्मली हेड का हैवीनेस हो जाती है, हैवीनेस ऑफ द हेड हो जाएगी, उसमें होगा। या कई बार कानों में रिंगिंग सेंसेशन आता है, जिसको हम टिनिटस कहते हैं, डेफनेस हो जाए, या स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर में स्टिफनेस हो जाए, इसमें भी है। क्योंकि ये जो मेरिडियन है, आईज से होते हुए गले पूरे चक्कर मार के बॉडी में ये नीचे की ओर जाती है, पीछे की ओर। प्रॉब्लम ऑफ जो लिफ्टिंग द हैंड, इसमें भी काफी हद तक ये अच्छा काम करता है। अगर हमें कोल्ड हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो रही है, अल्सर्स हो गए, टूथ पेन है, स्वेलिंग हो रहा है हमारे गोइटर में, यानी घेंगा रोग में, तो उसमें भी अच्छा। तो उसके बाद 11 नंबर पॉइंट आता है, यहीं पर मैं बताया था 9, 10, 11 यहाँ पर आया। तो 11 यहाँ पर आया,
11 पॉइंट होने पर ये मीटिंग पॉइंट है, वही गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर का है, और इसमें ट्रिपल वार्मर मेरिडियन भी इसमें जुड़ जाती है। उसके अलावा एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लीप, यानी डिसबैलेंसिंग ऑफ द स्लीप, यानी स्लीप का और अवेक का जो बैलेंस करता है, जो रिदम बनाता है, वो यही पॉइंट बनाता है GB11। GB11 हियर जो बताया था 8 9 10 11 यहीं पर आएगा, साथ साथ आ रहा है, इसके साथ साथ आ रहा है, GB11 यहाँ पर आ रहा है। तो ये 11 के जो रिदम बनाता है, अगर क्रैम्प्स हो गए हैं, बात फिर दोष को तो क्लियर करता ही है ये। और उसके अलावा ये क्रैम्प्स अगर हेड में या लेग्स में क्रैम्प्स हो गए हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। अगर ये आईज की प्रॉब्लम कुछ हो जाए, या हेडेक हो रहा है, या वर्टिगो हो रहा है, उस केस में भी इट गिव्स ए गुड प्रेपरेशन। उसके अलावा टिनिस्टर्स या डेफनेस होने पर भी दिस कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। अगर ब्लीडिंग हो रही है माउथ में ड्यू टू वीकनेस ऑफ किडनी, then also it's considered to be good point for, this is also good point for meningitis होता है, समस्या होती है, उसके लिए भी ये is considered to be very good point। इसके अलावा अगर हमने देखा जाए गॉल ब्लैडर 12 is here, यानी इसमें जो कर्व आ रहा था इसके इधर है गॉल ब्लैडर 12, और हाथ में देखा जाए तो हाथ में यहीं पर है गॉल ब्लैडर 12, साथ साथ लाइन में आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर 12 यहाँ पर है, पास पास में है ये जो GB12, यानी दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मीटिंग पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर साथ साथ चलती हैं। इससे ट्रीटमेंट करने से इससे लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी अगर लिवर की प्रॉब्लम हो रही ड्यू टू वात दोष, उसमें ठीक हो जाता है। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कई बार होता है, पेशाब को कंट्रोल करके अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें काफी हेल्प करता है, यानी पेशाब एक्सेस हो रही है तो ये पेशाब को कम करके ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट को रिलैक्स करने में ये काफी फायदा करता है। यानी इसका अगर देखा जाए तो एपिलेप्सी में, हेडेक में, ऑक्सीपिटल अगर हेडेक हो रहा है, इधर अगर हेडेक हो रहा है, उसके लिए भी ये काफी है, अच्छा पॉइंट है। नेक का स्टिफनेस हो रहा है, स्वेलिंग, अगर थ्रोट में स्वेलिंग है उसमें भी स्वेलिंग है, और नमनेस हो रहा है आपका चीक्स वगैरह में भी, इसके लिए भी अच्छा पॉइंट मानते हैं। देन नंबर 13, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, अब यहां से ये जो वापस जो है इट विल गो दिस साइड, ये दिस साइड जाएगी, ये इस तरह जाएगी। तो इसमें 13 और 14 पॉइंट्स यहां पर हैं, 13 और 14 पॉइंट्स आर हियर। तो 13 पॉइंट्स में ये क्या है, ये लेटरल साइड में है, 13, यानी फोरहेड के लेटरल साइड में, दिस साइड में है ये। उसके अलावा ये जो वात दोष को एक्सपेल करती है, इसके बाद अगर क्रैम्प्स आ जाते हैं, वर्टिगो है, अगर स्ट्रोक हो रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत जोर से, उसके लिए भी, या डिफिकल्टी वॉक करते समय अगर डिफिकल्टी हो रही है, या टर्निंग करते समय, इस तरह घूमते समय अगर प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है, या पैरालिसिस या नमनेस हो रहा है, उस केस में भी बढ़िया है ये पैरालिसिस। उसके अलावा 14 नंबर इज लास्ट ईयर, 14 नंबर इज हियर, ये आई के नॉर्मली सामने इस तरफ होता है, आई के सामने यहाँ पर होती है, ये है आईब्रो से एक कून ऊपर है, इधर सब आता है, ये होता है। इसके अलावा ये मीटिंग पॉइंट है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का, स्टमक का, लार्ज इंटेस्टाइन का, और ट्रिपल बार्बर मेरिडियन का है। ये एक तरह से रिले सेंटर है, रिले सेंटर फॉर जीबी, फॉर ऑप्टिक नर्व, यानी इसको हम ट्रांसमीटर ऑफ ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। तो ये जो रिले सेंटर है फॉर ऑल द विजुअल थिंग्स, यानी जो भी हम दिखाई देता है हमको, सेंसरी इनपुट्स हैं विजुअल के, उसके लिए यही पॉइंट आता है। अगर कोई भी आईज की प्रॉब्लम हो जाती है, सेंसरी इनपुट की में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हो, यानी कोई भी अगर वात दोष होता है हेड का, इट एक्सपेल्स दैट। जिस पेशेंट को गॉल ब्लैडर रिमूव, इंपॉर्टेंट, जिस पेशेंट को गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, उसका इस पॉइंट पे बम्प जैसा होता है, इस पॉइंट पे बम्प जैसा होता है उसको। इसके इंडिकेशन ये है कि हेडेक तो होगा ही, फ्रंटल हेडेक ज्यादा होगा, उसके बाद आई में प्रॉब्लम्स होंगी, बर्निंग ऑफ आईज हो जाएगा, इचिंग है, और ब्लड विजन होगा, आईब्रो में भी कई बार पेन होता है, या नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उसके लिए भी है। तो 14 में अगर GB14 में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कई बार क्या पिटोसिस बोलते हैं उसको, PTOSIS, उसमें पलकें आपकी झुक जाती हैं, उसके लिए दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट। इट इज अ मोटर पॉइंट फॉर पिटोसिस, यानी इस पॉइंट पे आप लगाएंगे तो उसकी आईज में आपको फर्क पड़ेगा, आईज की जो है ना पलकें जो झुकी रहती थी वो उठने लगेंगी। कई बार इसी पॉइंट में कई लोगों का कुबड़ निकल जाता है, पीछे कुबड़ निकलता है,
उसके लिए भी दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट माना जाता है इसको। इसके अलावा अगर हम आते हैं आज के जो लास्ट पॉइंट हमने देखा है 15 है, गॉल ब्लैडर 15। गॉल ब्लैडर 15 जो है ये आमतौर पे GB14 के ऊपर है। GB14 यहाँ पर आया था, इसके स्ट्रेट लाइन में आया था, इसके ऊपर है ये GB15। GB15 जो है इसको बोलते हैं रोने को आतुर आंखें, यानी हेड जो है हेड ओवरलुकिंग टीयर्स, मींस बात बात पे रोना, इसी पॉइंट का यानी कुछ होता है, किसी को मानते हैं तो इसी पॉइंट में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। It regulates liver, gallbladder energy and corrects वात दोषिस। एक्सिस फ्लो ऑफ टीयर्स होते हैं, बार बार जब देखो आंसू निकलते रहते हैं, उस केस के लिए है। या विजन वीक हो गया है, पेन इन आइज है, कैटरैक्ट हो रहा है, अगर मोतियाबिंद हो रहा है आपको, यानी डेफनेस अगर हो रहा है, उसमें भी एपिलेप्सी हो, पैरालिसिस हो या नमनेस हो, इस काम के लिए ये पॉइंट है। एक बार आज के लिए इतना ही।